इसका एडवांस में ज्यादा यूज है, मेंस में थोड़ा बहुत यूज है इसका। आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर? अच्छा, इसको एक दूसरा नाम भी है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम भी है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक है जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन रूल है। साइन रूल, एक ये ट्रायंगल है, इसमें ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी एंगल है। ए एंगल के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि हमने अभी यूज किया है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ए एंगल के सामने वाली साइड लेंथ है उसको ए बोलेंगे, बी एंगल के सामने वाली जो साइड लेंथ है वो बी, उसको बोलते हैं स्मॉल बी, और सी एंगल के सामने वाली जो साइड लेंथ है उसको सी बोलते हैं। ठीक है। अब एक साइन रूल है, जैसे कि ए अपॉन साइन ए, कई जगह ये आपको यूज आ सकता है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, दैट इज इक्वल टू 2r। ये एक रेशियो होता है, r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, r इज रेडियस ऑफ circum circle of triangle, r is the radius of circum circle इस ट्राइंगल का। circum circle जानते हो, कोई बता सकता है मुझे circum circle क्या होता है? What is circum circle? circum circle का नॉलेज नहीं है? ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हुए सर्कल बनाएंगे और सर्कम सर्कल। हाँ, सर्कम सर्कल मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करके जो सर्कल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल है, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से जो सर्कल पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, और इसकी जो रेडियस होगी उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। ये लिख लिया है आप लोगों ने? आगे बढ़े, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रख लेना, ये फॉर्मूला आपको यूज आएगा। a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c, that is equal to 2r। r is the radius of circle of triangle। is equal to 2r की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये तीनों को भी इक्वेट कर देंगे, उतने से हमारा काम हो जाएगा। लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। चलो इसका प्रूफ दिखा देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये एक ट्राइंगल आप ले लीजिए, ऐसे ए बी सी, यहां से एक परपेंडिकुलर आप डालिए, ये ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी, बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और वो जो परपेंडिकुलर है वो मान लीजिए कि किसी पॉइंट डी पे मिलता है, और ये साइड लेंथ ए है। ठीक है, बीसी की जो साइड लेंथ है वो ए है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, ये साइन रूल हर जगह ही अप्लाई होता है। इक्विलेटरल हो तो ऑटोमेटिकली उसमें सारे एंगल सेम है तो साइड भी सेम आएगी ना। sin 60 अपॉन a इज इक्वल टू sin 60 अपॉन b इज इक्वल टू sin 60 अपॉन c, तो इक्वल तीनों रेशियो इक्वल हो, ए बी सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए कि इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल जो ABD है उसमें साइन बी क्या होगा, कोई बता सकता है? साइन बी, ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ आप h ले लीजिए। ये जो AD परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो h है, तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ट्राइंगल हम ABD ही ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन बी विल बी h अपॉन c, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h अपॉन c हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा c साइन b इज इक्वल टू h, ठीक है। और इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल का क्या है मामला? ACD ट्राइंगल में साइन सी कितना हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी b साइन सी। तो इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दोनों h इक्वल है तो c साइन b इक्वल हो जाएगा b साइन c के। तो आप बोल सकते हैं कि c अपॉन साइन c बराबर है b अपॉन साइन b के। ये इन दोनों से हमने प्रूव कर दिया। और एक ट्राइंगल, एक दूसरा आप 90 b से डालेंगे तो और दो और प्रूव हो जाएंगे, फिर सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। बताओ कैसे आप आगे कैसे मूव करते यदि हम करते तो? कैसे मूव करते हैं आप? कुछ ये परपेंडिकुलर न डाल के फिर आप बी से परपेंडिकुलर डालते एसी पे, तो वहां से भी दो रिलेशन ऐसे ही आते हैं। तो पहली और इसको कंपेयर करके सिमिलरली तीनों आ जाते हैं। मतलब समझ में आ रही है बात? आगे आप या तो बी से परपेंडिकुलर डालेंगे, वहां से भी ऐसे रिलेशन आएंगे। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू है बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू है सी अपॉन साइन सी। ये आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको बी से एक परपेंडिकुलर आप डालेंगे, जैसे मैं ये वाला परपेंडिकुलर हटा देता हूँ, और आप बी से यदि एक परपेंडिकुलर डालेंगे एसी साइड पे, उसकी लेंथ अलग हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि लेंथ इज सेम। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट डी है, फिर आप ये दो ट्राइंगल लीजिए, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा h1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला ले लीजिए ट्राइंगल BCD। BCD ट्राइंगल लेंगे तो साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और A साइन सी इज इक्वल टू h1। और दूसरा कौन सा लेंगे? ऊपर वाला ट्राइंगल ABD, उसमें साइन ए क्या हो जाएगा? h1 अपॉन सी। तो c साइन a इज इक्वल टू h1, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक रिलेशन आएगा a अपॉन साइन a इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। फिर इन दोनों को, ये दोनों इक्वल है और वो दोनों इक्वल है, इससे क्या प्रूव हो जाएगा? इससे ये प्रूव हो जाएगा। हाँ या ना का जवाब दीजिए। भी ऐसे सुस्त क्यों बैठे हो?
हाँ सर। जबरदस्ती तो मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला ही नहीं था कि आपको, ये तो ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती है, ये कोई जबरदस्ती थोड़ी थी। लिख लिया। हाँ सर। तो इज इक्वल टू 2r कैसे आया वो हम चेक करते हैं। इज इक्वल टू 2r कैसे आया, तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे एक सर्कल बनाइए आप, उसमें एक ट्राइंगल, क्योंकि वो सर्कम सर्कल से रिलेटेड है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहां से सेंटर से मिलाइए इसे। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि सेंटर जो है वहां से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड आधी हो जाती है। पढ़ा है ये? सर बीसी कोड है। अच्छा, बीसी की लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? ए। ए है ना, तो ये a/2 हो जाएगी और ये भी a/2 हो जाएगी। हाँ बोलो रे। हाँ हाँ सर। सर। ये वाला पॉइंट आप डी ले लीजिए। आपने पढ़ा है कि ये एंगल यदि ए है तो ये वाला एंगल a/2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए, ये भी ए एंगल हो जाएगा और ये भी ए एंगल। ये बता सकता है मुझे? आपने 9th में या 10th में पढ़ा हो कि जितना एंगल कोड सेंटर पे बनाती है उसका आधा एंगल सरकमफेरेंस पे बनाती है। तो सरकमफेरेंस पे एंगल ए बना रही है तो सेंटर पे 2a एंगल बनाएगी, और 2a एंगल बनाएंगे तो ये दोनों ए हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल को यदि आप देखें तो इनमें OB बराबर OC है और BD बराबर CD है और OD साइड कॉमन है। तो यूजिंग SSS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस वजह से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू 2a है तो ये दोनों एंगल ए हो जाएंगे। हाँ बोलो। हाँ सर। ये सरकम रेडियस हो गई आपकी, ये आपकी BD BO सॉरी OB और OC दैट इज इक्वल टू सरकम रेडियस, है ना। सरकम सेंटर बन रहा है तो ये सरकम रेडियस हो जाएगी। ये सेंटर है इस सर्कल का, सरकम रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? R इज इक्वल टू सरकम रेडियस। अरे भूल गए क्या? 9th 10th का सब भूल गए हो क्या? थोड़ा थोड़ा सर। समझ तो आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो फिर ये ट्राइंगल OBD यदि हम लेते हैं तो ट्राइंगल OBD में आप हमें बताइए कि इन ट्राइंगल OBD में साइन ए क्या होगा? व्हाट इज साइन ए? OBD, ये डी है। साइन ए क्या हो जाएगा? व्हाट इज साइन ए? ये है आपका। साइन ए क्या होगा? साइन ए परपेंडिकुलर सामने वाला और हाइपोटेनियस आपका आर हो जाएगा, रेडियस आर। ये भी सरकम रेडियस ही है। तो क्या निकल के आया? a/2। आर इज इक्वल टू ए बाई साइन ए, आया ना? है? हाँ तो ये प्रूव हो गया कि a अपॉन साइन ए बराबर है b अपॉन साइन बी, ये बराबर है c अपॉन साइन सी, एंड दैट इज इक्वल टू 2r। ये फाइनल प्रूफ है। अरे बाकी लोग बोलने के पैसे लेंगे क्या? हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। हैं?
चल वीरा एक्सप्लेन कर कैसे साबित किया। सर सेंटर पे एंगल ड्रॉ कर दिया तो वो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर से हाफ कर दिया ए और ए, और फिर इन ट्राइंगल ओबीडी साइन ए इज इक्वल्स टू a/2 अपॉन r से फिर प्रूव हो गया। तो a अपॉन साइन ए, क्योंकि a अपॉन साइन ए के इक्वल टू r है, a अपॉन साइन ए इन तीनों के इक्वल है, तो फाइनली ये 2r के इक्वल हो ही गया ना सारा मामला। हाँ सर। तो इट इज सर्कम रेडियस। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो आगे है कोसाइन रूल। साइन रूल तो हो गया, अब कोसाइन रूल पढ़ते हैं। कोसाइन रूल है कि ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल है। इसके सामने वाली साइड ए और बी एंगल के सामने वाली साइड बी, सी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो cos ए की जो वैल्यू होती है, फॉर एनी ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं, cos ए की वैल्यू होती है b² + c² - a² अपॉन 2bc। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ए। इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे आप? एंगल कंटेनिंग साइड्स का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2bc। एंगल ए की जो कंटेनिंग साइड्स हैं वो बी और सी है, तो एंगल कंटेनिंग साइड्स का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एंगल कंटेनिंग साइड्स। एंगल कंटेनिंग साइड्स बी और सी है। और cos बी की वैल्यू कोई मुझे बताएगा अकॉर्डिंग टू जो मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको मेमोराइज करेंगे? तो कैन यू एक्सप्लेन cos b क्या होगा? a square plus c square minus b square by 2ca। हैं? कोई और बताएगा? a² + c² - b² अपॉन 2ac। cos b की एंगल कंटेनिंग साइड्स हो जाएंगी a और c, तो a² + c² माइनस सामने वाली साइड अपॉन 2ac। और cos c के बारे में कोई बताएगा? मैं पूछूं वो बताएगा। रोही बता, व्हाट इज cos c? सर a² + b² - c² by 2ab। बाई 2ab। तो ये अच्छा, कौन कौन तुम में ये पहली बार पढ़ रहा है कि पहले से जानते हो ये सब चीजें? आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, यदि हाथों पे मेहंदी नहीं लगी हो तो यू कैन यूज दैट कमेंट बॉक्स, दैट इज फॉर योर्स। कितने लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि 10th में पढ़ा है? पढ़ाते हैं ऐसा? कृष्णा दलवानी को पहले से पता था।
तो ये लिख लिया आपने, कोसाइन रूल लिख लिया है क्या? हाँ सर। तो इसका प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रूफ देख लेते हैं इसका। ए बी सी, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, उस परपेंडिकुलर की लेंथ h हो जाएगी, और परपेंडिकुलर ये सामने वाली जो साइड है वो a लेंथ की है, तो ये यदि x हो जाएगी मान लो, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को डिवाइड करें, ये जरूरी नहीं है ना। तो ये x है तो ये a माइनस एक्स हो जाएगी, ये वाली लेंथ c है और ये वाली लेंथ स्मॉल b है। अब cos b की बात करें हम, फॉर cos b एक डिराइव करके दिखाता हूं मैं आपको। cos b की बात करें तो cos b इन ट्राइंगल, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ABD, ABD, D पॉइंट ये ले लीजिए जहां पे ये परपेंडिकुलर इसको मिल रहा है, दैट इज पॉइंट D। तो ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में cos B क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? cos B इज इक्वल टू x/c। x बाई सी। और एक रूल हो रहा है, यदि ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब हमें x भी नहीं चाहिए, h भी नहीं चाहिए, तो इन ट्राइंगल ACD बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। सही बात है? यस सर। चलो, तो एच स्क्वायर को तो हम इन दोनों की हेल्प से हटा सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो क्या करें बोलो, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि एच और एक्स थोड़ी ना हमें हमारे तो हमने खुद ने लिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर की जगह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए माइनस एक्स है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। सही बात है क्या? यस सर। यस सर। यहां से मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दी, एच स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, और माइनस का 2ax। आप बताएंगे x का क्या इलाज करें, x भी तो हमारे पिक्चर में नहीं है। c cos b रख देते हैं। x को आप यहां से हटा सकते हैं, यहां से x को आप यहां से हटा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं x को, c cos b। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b। अब 2ac cos b को तो इधर ले आओ, है ना, यहां से रिप्लेस किया मैंने cos b x को, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos b की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2 हो गया, कोसाइन रूल। यस सर।
सिमिलरली आप बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। देखो, प्रूव करने से ज्यादा जरूरी है कि ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, आपको याद होना ज्यादा जरूरी है प्रूव होने से। अच्छा, मीटिंग यदि चली जाए तो आप वापस ज्वाइन कर लेना। मिटा दूं क्या? यस सर। समझ आ गया ना कि समझ में नहीं आया? प्रूफ कैसे किया ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। किया? हाँ सर। चलो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बताता हूँ। तीसरे नंबर पे दो बातें हमने बात कर ली, तीसरी बात कर रहे हैं हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं क्योंकि एरिया के लिए परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसकी परपेंडिकुलर मान लो h लेंथ का है और ये साइड लेंथ a हो जाएगी। तो एरिया होता क्या है? एरिया होता है 1/2। बेस यदि मैं a लेता हूं, ये a लेंथ है, बेस यदि मैं a लेता हूं तो हाइट h हो जाएगी। यस सर। h को हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा जो हम जानते हैं, बिकॉज h हम नहीं पता, हमें a एंगल पता है, b एंगल पता है, c एंगल पता है, साइड लेंथ पता है। तो b के सामने वाली साइड लेंथ b है, c के सामने वाली साइड लेंथ c है। तो h को एलिमिनेट करने के लिए क्या आप साइन b इज इक्वल टू h अपॉन c लिख सकते हैं? साइन b इज इक्वल टू h अपॉन c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इफ यू सी द ट्राइंगल ए बी डी, इसको d पॉइंट ले लें। तो ट्राइंगल ABD यदि आप देखें, इसको D पॉइंट ले लें, तो H को हम रिप्लेस कर सकते हैं, H इज इक्वल टू C साइन B। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 AC साइन B। ये आप कोई भी ट्राइंगल का एरिया ऐसा निकाल सकते हैं कि B एंगल ले रहे हो, A और C साइड ले रहे हो, तो उनके बीच का एंगल लेना है। तो इसी तरीके से हम B से परपेंडिकुलर डालेंगे AC साइड पे, तो क्या बन जाएगा? ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2। आप में से कोई मुझे बताएगा, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। केवल ये जरूरी थोड़ी है कि AC साइन B होगा, और भी तो तरीके हैं लिखने के। दूसरा तरीका क्या है लिखने का? BC साइन ए। BC साइन ए भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, एंगल कंटेनिंग साइड्स, जो भी आपका एंगल है। तीसरा तरीका कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? AB साइन सी। AB साइन सी। तो इस तरीके से आप एंगल कंटेनिंग साइड्स, वो एंगल जो है C है तो AB साइन C हाफ। और एक का प्रूफ मैंने दिखा दिया है, ये प्रूफ मैंने इसका दिखाया है। सिमिलरली बाकी प्रूफ भी आप परपेंडिकुलर डाल करके बाकी प्रूफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
चौथे नंबर पे है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये ए एंगल है, बी है, सी है। प्रोजेक्शन मतलब ए बी साइड का प्रोजेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, परपेंडिकुलर की लेंथ h है, ये वाला पॉइंट डी मान लीजिए आप ना। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ये वाली साइड ए है। ठीक है, तो ये जो ए लेंथ है, इस ए लेंथ को आप क्या बोल सकते हैं, बी डी प्लस सी डी बोल सकते हैं। ए लेंथ को आप बी डी प्लस सी डी बोल सकते हैं। बी डी प्लस सी डी लेंथ ए इज इक्वल टू, लेंथ ए को आप ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। तो बीडी को पिक्चर में लाने के लिए साइन यूज करूं इन ट्राइंगल एबीडी में, साइन यूज करूं कि कोस यूज करूं। बीडी को पिक्चर में लाने के लिए कोस बी क्या हो जाएगा, कोस बी हो जाएगा, कोस बी विल बी बीडी अपॉन सी। तो बीडी की वैल्यू आ गई सी कोस बी, और इन ट्राइंगल ए सी डी cos C is equal to CD अपॉन B। तो CD की वैल्यू आ जाएगी B cos C। तो आपका A लेंथ आ गया यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला, लेंथ A इज BD प्लस CD। तो BD की जो वैल्यू है दैट इज C cos B, CD की जो वैल्यू है दैट इज B cos C। तो ए लेंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ ट्रिक है, सिमिलरली आप बी को भी लिख सकते हैं। मुझे कोई विदाउट, आप प्रूव भी कर सकते हैं, बी से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसी साइड पे, फिर सी से परपेंडिकुलर डालिए बी पे, बट देयर इज नो नीड। आप सोच के देखो, जब ए लेंथ हम लिख रहे हैं ना, ए लेंथ में कहीं भी ए एंगल यूज में नहीं आ रहा और ना ही ए एंगल यूज में नहीं आ रहा, तो कोस बी के साथ में सी आ रहा है और कोस सी के साथ में बी आ रहा है। तो मैं बी की बात करूंगा तो मैं एंगल बी यूज नहीं करूंगा, मैं एंगल बी यूज नहीं करूंगा तो मैं एंगल ए यूज करूंगा कोस ए, प्लस एंगल सी यूज करूंगा कोस सी। अब सी के बगल में बी तो आएगा ही नहीं, बी तो हम चाह ही रहे निकालना, तो सी के बगल में क्या आएगा ए, और ए के बगल में क्या आएगा सी। तो बी की वैल्यू हो गई सी कोस ए प्लस ए कोस सी। चलो सी बराबर बताइए, सी लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ सी, सी साइड लेंथ, सी साइड लेंथ क्या होगी, A cos B plus B cos A. कौन बोला, खुशी. दुखी। अच्छा, ए सी साइड लेंथ क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल। Sir, A cos B प्लस plus B cos A. और A. बी कोस है, क्योंकि सी में हम सी एंगल यूज नहीं कर रहे हैं, तो बी और ए एंगल यूज करेंगे, ए के साथ बी और बी के साथ है। तो ये ट्रिक से मतलब आप आगे मेमोराइज कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये तीनों ही फॉर्मूले हैं भाई, बहुत काम के हैं। यदि आप मेंस में तो देखो यहीं तक आ सकता है, एडवांस में ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं।
समझ में आया कि एक बार बाकी लोग ये कह दें कि हाँ हमें ट्रिक भी समझ आ गई कैसे बनाएंगे हम। ट्रिक मैंने हर जगह बताई है आपको कि आप इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्राइंगल का